हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन और मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। आज हम देख सकते हैं कि हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इस सेशन में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, मतलब उसमें न्यूमेरिकल्स में आप ये कह सकते हो कि कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, और कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं। और ऐसा है ये टॉपिक कि बहुत ईजी, एक बार समझ आ जाए तो आप 4-5 न्यूमेरिकल्स कितने भी आ जाएं टेस्ट में, आप आराम से सारे के सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हो बिना नेगेटिव मार्किंग के। तो इस वाले टॉपिक को ज़रूर ध्यान से समझना। अपना ये टॉपिक का जो इंट्रो है वो अपन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ लिया था कि कौन कौन से साइंटिस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, और किसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे कि हमें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में पता चला। अब जब पता चल गया है तो अब देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को। ड्रोसोफिला के बारे में एग्जाम्पल लेकर के उसका एक्सपेरिमेंट किया है। अब आगे देखते हैं कि ये है क्या चीज़। अब देखो, जो मेंडल बाबा है अपने, मेंडल ने कहा था कि जो इनहेरिटेंस हो रही है तो उसने क्या करा, उसने 2 पेरेंट्स ले लिए, ठीक है। अब 2 पेरेंट्स ले लिए, एक स्मॉल टीटी और एक कैपिटल टीटी। चलो बात खत्म, उन दोनों के गैमीट्स बन चुके हैं, सब कुछ हो चुकी है। लेकिन चीज़ क्या है, हो चुकी बोल रही हूँ मैं, क्या हो गई अब आगे? अब आगे ये हो गई कि हमने बात किया 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के। वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीन के 2 पेयर्स हैं और वो आपके एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड दूसरे सेट ऑफ क्रोमोसोम है। मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 का जो दूसरा सेट है वो अपना आप मान लो जैसे कि 23 के बाद 24 आ गया, ठीक है। 24 ये समझ लो 1 और 11 दोनों पेयर हैं। तो टॉल हाइट का जीन एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पे मिलेगा, एक कैपिटल टी यहाँ पे और दूसरा कैपिटल टी क्रोमोसोम नंबर 11 पर और एक कैपिटल टी क्रोमोसोम नंबर 1 पर। अब मेंडल ने बोला कि भैया देखो, मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दे दिया है, अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें सेग्रीगेशन होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमने समझा कि हमारे पास एक लॉ आया है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जब ये चीज़ें आ गई तो कहानी कुछ ऐसी है कि आपके दोनों ही एलील्स, एक जीन के 2 एलील्स डिफरेंट क्रोमोसोम पर हैं, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी में कितने जीन्स हैं, आपकी बॉडी में कितने जीन्स हैं, मुझे आप ये बताओ, तब आपको ये समझ आएगी। अगर इस दुनिया, एक धरती है, एक पृथ्वी है, लोग ज़्यादा हैं, अब सब चाहें कि मैं एक एक अलग अलग प्लैनेट चाहिए मुझे, तो ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो तुम चले जाओ अलग अलग प्लैनेट पर। लेकिन अगर एक ही प्लैनेट पे आपको रहना है, एक ही घर में आपको रहना है, तो आपको लिंक बना करके रहना होगा। आप लड़ाई नहीं कर सकते, आप अलग अलग नहीं रह सकते अगर आपको रहना है ना। ये थोड़ी कि धूम धड़ाम धूम लड़ मर के सारे इधर उधर चले गए हैं, ऐसे थोड़ी होगा। आपको लिंक बनाकर रहना पड़ेगा एक घर में अगर आपको रहना है। चीज़ें तभी बैलेंस रहेंगी नेचर के अकॉर्डिंग भी। आगे बात समझ, तो मैं आप समझ सकते हो मैं क्या कहने वाली हूँ। अगर जीन्स बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग क्रोमोसोम तो नहीं कहते भाई तू आजा क्रोमोसोम नंबर 11 मैं ना तेरे साथ रहूंगा, है ना, क्रोमोसोम नंबर 23 मैं तेरे साथ रहूंगा। एक जीन बोले जा रहा है मेरा ये वाला क्रोमोसोम, मेरा ये वाला क्रोमोसोम, मेरा ये वाला क्रोमोसोम। ऐसा नहीं होता है। जब आपके पास बहुत सारे जीन्स हैं और आपके पास क्रोमोसोम सिर्फ अपने पास हैं 46, तो देयर आर चांसेस कि एक ही क्रोमोसोम, एक ही जीन और ज़्यादा जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हों। फिर से मेरी एक स्टेटमेंट सुन लो। अगर जीन्स कम हैं, सपोज यू हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड यू हैव 23 जीन्स, दे विल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। If you have 20 genes and you have only 4 chromosomes, then what we have to do? We have to align in such a way so that all gene can occupy space on all the chromosomes that we have. समझ आ गई ये स्टेटमेंट? अब यहीं से बात आ जाती है लिंकेज की, है ना, यहीं से बात आ जाती है लिंकेज की। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर को। आपको समझ आ गया है कि लिंकेज है क्या बेसिकली। तो लिंकेज की अगर डेफिनेशन हम देखें, है ना, अपने लिंकेज की अगर हम डेफिनेशन देखें यहाँ पर, तो वो है क्या एक्चुअली।
That is physical association of gene on the chromosome. Yes, physical association of gene on the chromosome. साथ के साथ लिखते जाओ ना डेफिनेशन. फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम. ठीक है, दैट इज नोन एज लिंकेज on the same. That is very important. On the same chromosome, this is known as linkage. अब लिंकेज की बात जब यहाँ से जाती है तो मेंडल एक जीव को, एक जीव जंतु को चूज करता है जो कि है ड्रोसोफिला, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो. तो लिंकेज की स्टडी मॉर्गन, देखो हमारे दो साइंटिस्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ तो इसलिए बता रही हूँ कि मेंडल बाबा आए थे और मॉर्गन, दोनों ही ने ही अपने अपने तरीके से चीज़ों को बताया था. बट दोनों ही इंफॉर्मेशन को, दोनों ही साइंटिस्ट से जो इन्फॉर्मेशन आई, यूनाइटेड टुगेदर, दैट इज द जेनेटिक्स. ठीक है, आप अलग अलग नहीं पढ़ रहे हो. तो आपके जो मॉर्गन बाबा थे, अब देखो मैंने पता है क्या किया, मॉर्गन की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे जो निकल के आई है थॉमस हंट मॉर्गन की इंफॉर्मेशन, वो आप को रिलेट कर पाओगे. जैसे मैं बताती जाऊंगी आप चीज़ों को को रिलेट करते जाओगे. तो मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला ले लिया. मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला ले लिया. और ड्रोसोफिला के ऊपर कितने क्रोमोसोम्स हैं, मतलब कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4 पेयर. ठीक है, मतलब 8 क्रोमोसोम्स हैं उसके पास. आ गई बात समझ, ये बात आपको समझ है. प्लस अगर आपको निकालना है कि लिंकेज ग्रुप निकालना है, जैसे कि मुझे फाइंड आउट करना है कि ये फलाना मैंने ऑर्गेनिज्म ले लिया है, ढिकाना ऑर्गेनिज्म, तो इसके ऊपर मुझे लिंकेज ग्रुप फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे फाइंड करोगे कि कितने जीन, सपोज कर लो एक जीन ये रहा, एक जीन ये रहा, दोनों लिंक्ड हैं, आपस में बात चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, तो ये एक लिंक हो गया है ना. तो ऐसे ही आपको अगर लिंकेज ग्रुप बताना है तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला है यहाँ पर जिसको बोलते हैं हम क्या, जिसको हम ये बोलते हैं कि, सॉरी ये इक्वल क्यों लिख रही हूँ मैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल. ठीक है, ये आपकी बात हो गई लिंकेज ग्रुप की. अब यहाँ पर लिंकेज को मॉर्गन ने कहा भाई लिंकेज मैं ही हूँ सब कुछ, मैंने ही तेरी नैया पार लगाई है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, कृपया ध्यान से सुने, ऐसा नहीं हुआ. अपने पास 2 साइंटिस्ट आए थे. कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे बताओ, बेट्सन एंड पुनीत है ना, पुनीत, अरे कौन सा है वो पुनीत, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना इंस्टाग्राम पर, वही पुनीत. ठीक है, तो बेट्सन याद आ रहा है, बेट्सन ने क्या किया था, टर्म दी थी जेनेटिक्स. बेट्सन प्लस पुनीत ने क्या किया, पुनीत ने क्या किया, बेट्सन एंड पुनीत ने क्या बताया, फर्स्ट टाइम स्टडीड लिंकेज, फर्स्ट पीपल to study linkage. लिंकेज. अब इन्होंने एक चीज और इंपॉर्टेंट, इन्होंने लिंकेज को किस चीज में स्टडी किया, दैट इज इन द इंपॉर्टेंट थिंग इज लथाइरस ऑडोरेटर. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट पी. लिख लो यहाँ पे एग्जाम्पल, स्वीट पी. ठीक है, किस में स्टडी किया, इसमें. ओके, ये बात यहां से खत्म हो गई. अब लिंकेज क्या है ये तो अपन ने जान लिया है, लिंकेज क्या है ये चीज अपन जान चुके हैं. प्लस 2-3 लाइन और बताऊंगी मैं यहाँ पर कि लिंक्ड जीन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लिंकेज और लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम.
ठीक है, linked genes are present on same chromosome plus linked genes are present in linear fashion. Linked gene are present in linear fashion. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अब एक जीन यहाँ पे तो एक जीन ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे करके कर्व करके जैसे भी ये लीनियर फैशन में कैसे हैं, लिंक्ड हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, दिस इज द लीनियर फैशन, मतलब स्ट्रेट फैशन में ये लिंक्ड है। अब ओकेजनली आप मेंडल की बात करो, ओकेजनली नहीं, मेंडल हमेशा ही यही करता था। मेंडल ने क्या किया था, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, एक सेकेंड, लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, यहीं कर लेते हैं ये काम। चलो अब बात करें अगर लिंकेज की दूसरे तरीके से, तो आपका जो लिंकेज है वो क्या है, दो तरीके का है, ठीक है, लिंकेज आपके पास दो तरीके के हैं, जैसे कि क्या क्या है यहाँ पे, ये दिखाई तो दे रहा है सबको, तो लिंकेज यहाँ पे क्या क्या है, एक तो आपका है इनकम्प्लीट लिंकेज और एक आपका है कंप्लीट लिंकेज, ठीक है, तो कंप्लीट लिंकेज जब अगर है, अगर कंप्लीटली जीन्स क्या हैं, लिंक्ड हैं, ये दो क्या हैं, जीन्स, अगर जीन्स एकदम टाइटली लिंक्ड हैं तो ये क्या होगा, इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाएगी, है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाएगी, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी तो वेरिएशंस नहीं आएंगे, वेरिएशंस नहीं है मतलब रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बने हैं, मतलब पेरेंटल प्रोजनी 100% है, मतलब पेरेंट जैसे ही बच्चे 100% हैं, जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, ठीक है, यहां पे लिखो जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, टाइटली लिंक्ड एंड कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं यहाँ पे, 0%, ठीक है, एंड पेरेंटल प्रोजनी कितनी बनेगी, 100%। अगर जीन क्या है, टाइटली लिंक्ड है, एंड टाइटली लिंक्ड कब होंगे, ये कब होंगे, व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। अब अपना दूसरा वाला पार्ट क्या है, दूसरा वाला पार्ट ये है कि इनकम्प्लीट लिंकेज, देखो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, या तो क्रॉसिंग ओवर कैसी हो रही है ना, क्रॉसिंग ओवर कैसी हो रही है इनकम्प्लीट लिंकेज में, बेसिकली क्या बोले, इनकम्प्लीट लिंकेज अगर होगी तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, और बच्चे प्लीज़ डरो मत कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, मैं उसको बिल्कुल समझाऊंगी। यहाँ पर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, दो केस में आपको अलग से समझाऊंगी, ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज अगर है तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, और क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, ठीक है, और पेरेंटल प्रोजनी भी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और समझो ध्यान से, इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज हमने बात करी है जब जीन्स आपके सेम क्रोमोसोम पर हों, है ना, if pair of genes if gene alleles लिखो, बच्चों रुक जाओ यार,
ठीक है। इफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, तो क्या होगा, तो क्या होगा अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर हैं, तो क्या चीज हो सकती है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा और रिकॉम्बिनेंट्स भी बनेंगे और पेरेंटल प्रोजनी भी आएगी। लेकिन यहाँ पे दोनों का रेशियो 50-50 होगा, दोनों का रेशियो कितना होगा, 50-50, 50% यहाँ पर और 50% यहाँ पर। अब मैंने जो ये 3 केस लिख दिए हैं, ये आपके भेजे में घुसे हैं या नहीं, नहीं हैं तो फिर से ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये नए हैं और इन चीज़ों को ऐसे एनसीईआरटी जब आप रीड करते हो तो दिस कम्स आउट व्हेन यू रीड इट विद फुल फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ क्या हुई है, अगर अपन मेंडल बाबा को लें, अगर अपन मेंडल जी को लेते हैं तो मेंडल जी ने कहा है कि इंडिपेंडेंट assortment takes place and recombinants forms, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, मेंडल डिड नॉट टॉक्ड अबाउट लिंक्ड जीन्स, मेंडल टॉक्ड अबाउट जीन्स दैट वर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। मेंडल ने did not take linked genes, ठीक है। He is talking about genes present on different chromosome, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किस केस में, अगर हम बात करें लिंक्ड के केस में, इफ द जीन्स आर लिंक्ड, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन टेक प्लेस और कैन नॉट टेक प्लेस, है ना। इन केस ऑफ लिंकेज, इन केस ऑफ लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में और मे नॉट टेक प्लेस। आ गई बात समझ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में और मे नॉट टेक प्लेस। आप इन पॉइंट्स को बार बार रीड करना, बार बार सोचना, बार बार फिर एनसीईआरटी रीड करना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, सच्ची बोल रही हूँ मैं, ये चीज़ आप करके देखना बस। तसल्ली से रीड करो, जब तक मैं आगे की चीज़ों को लिखने जा रही हूँ तब तक आप इसे अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारी। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर, ठीक है। अब इस देखो ये चीज़ समझ आ गई। अब आगे वाली स्लाइड आपको ये बता रही है कि क्रोमोसोम्स या फिर जीन्स कैसे क्रॉस ओवर करते हैं। आपको मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा ये अच्छे से, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखें, अब देखते जाना आप, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या है क्या ये क्रॉसिंग ओवर? बहुत कुछ है बेटा, इसको मत लाइटली लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टार बनाओ, ठीक है, स्टार बनाने के बाद क्या करना है, इफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होगा। मैं हिंदी में लिख रही हूं भी होगा, ठीक है, ये याद रखना।
अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो रहा है। ठीक है, ये आप किसी भी चीज के बारे में बात कर लो, अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डेफिनेटली हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों को देखें, यहाँ पे देखो क्रॉसिंग ओवर हो कैसे रहा है, ये चीज़ देख लो। आपको अगर आप जीवन में जाते हो तो क्या होता है, आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। फिर आप जाते हो एस फेज में। सपोज कर लो आपके पास ये 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मैं बना रही हूँ, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2। अब ये एस फेज में जाएंगे और फिर रेप्लिकेट करने के बाद एक अपन दूसरे कलर का बना लेते हैं, एक अपन ब्लू कलर का बना लेते हैं। ठीक है, ब्लू ही नहीं आया है, चलो अपन दूसरे कलर का बना लेते हैं। अब ये आ गया। अब क्या हुआ है, एस फेज के बाद क्या हुआ है, इसकी एक कॉपी और बन गई है। ठीक है, इसकी एक कॉपी बन गई है और जहाँ पर इसकी भी एक कॉपी बन गई है ना, इसकी भी एक कॉपी बन गई है। आगे बात समझ। अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम क्या हैं, यहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, है ना। इसके ऊपर सपोज कर लो कैपिटल टी था, इसके ऊपर स्मॉल टी, और लेट अस टेक दीज एग्जांपल्स ओनली। अपन कौन से एग्जाम्पल ले लेते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अपन ने ले लिया कैपिटल बी। अब ये मत सोचो कि यहाँ पे किसके लिए कोड कर रहा है, अभी आप सिर्फ इस चीज़ को देखो। और ये क्या कर रहा है ये, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ों के लिए कोड कर रहे हैं। अब इनका रेप्लिका बनेगा तो यहाँ पे भी यही चीज़, यहाँ पे भी यही चीज़, यहाँ पे भी यही चीज़, और इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये रेप्लिका हो गया। अब आगे जाएंगे, मियोसिस हो रही है ना, अब आगे जाएंगे, ये G2 फेज आ गया। ठीक है, अब आगे जाएंगे आपके एक्चुअल जो डिवीजन होता है, ठीक है, उसमें क्या होने वाला है। अब ये देखो, ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पर पैकेटिन स्टेज पर क्रॉसिंग ओवर होती है, ये सबको पता है। वो स्टेज आएगी आपके रियल एम फेज में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, यहाँ पर ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, है ना। हाँ, ये दोनों आर्म क्या हैं, सुनो, ये दोनों आर्म क्या हैं, अरे यार, ये दोनों आर्म क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब समझ आया, बहनें नहीं है ये, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, और ये दोनों के दोनों, ये प्लस ये दोनों आपस में क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि सेम जीन्स ही प्रेजेंट है दोनों के ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम। आ गई बात समझ, ये समझ आ गई। अब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है तो ये वाला बी यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। देखो ये वी कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ, और ये वाला बी जो यहाँ पे वी था वो यहाँ पर आ गया। तो ये क्या बन गए दोनों, ये बन गए रिकॉम्बिनेंट्स। मतलब ये पेरेंट से मिलते जुलते हैं बट एग्जैक्ट पेरेंट जैसे नहीं है, और ये बिल्कुल पेरेंटल, बिल्कुल पेरेंट जैसे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में, ये जो वी वाला पोर्शन है ये क्या है, ये टाइटली लिंक्ड नहीं है, इनकम्प्लीट लिंकेज है, प्रॉपर लिंक नहीं है, और रिकॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ये दोनों जीन्स वहीं वहीं बैठे हुए हैं, ये नहीं हिल रहे इधर से उधर। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और डेफिनेटली क्रॉसिंग ओवर का ये नहीं है कि भाई चल तू ही जाएगा, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, बी बोल दे अगर इसे तो यहाँ पे क्यों आ गया, ऐसा कोई नहीं है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर वेयर यू वांट। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। आपको ये चीज़ें मुझे लगता है थोड़ी समझ आ गई होंगी क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड, है ना। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ड्रोसोफिला का, और जो कि हमें ऑलमोस्ट कभी समझ नहीं आता है, ऐसा ज़्यादातर देखने को मिला है हमी को। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँगी, मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ मॉर्गन के ऊपर और ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने क्या लिया था,
ड्रोसोफिला को लिया था और ड्रोसोफिला में क्या किया था मॉर्गन ने 3 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी, 3 कैरेक्टर्स की, ठीक है। और वो कौन कौन से कैरेक्टर उसने लिए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास 8 क्रोमोसोम है, ये तो सबको पता है ना, ये 8 क्रोमोसोम इसके पास होते हैं, ये सबको पता है। अब उसने कौन कौन से कैरेक्टर लिए वो देख लो। उसने लिया रेड आइड, ठीक है, ब्राउन बॉडी, इसका ठीक है, उसने लिया ब्राउन बॉडी और उसने क्या लिया? नॉर्मल विंग, ठीक है। अब उसने लिया वाइट आइड, यहां पे लिया येलो बॉडी और इसका मिनिएचर विंग। ये क्या हो गया? इसका रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका क्या है? एम पॉजिटिव, मतलब ये वाइल्ड टाइप है, या फिर आप उसे बोलो ओरिजिनल बोल लो, या फिर इसे बोल लो क्या? डोमिनेंट। डी फॉर डोमिनेंट, ये याद रखना, ये डी फॉर डोमिनेंट है, ये आर फॉर रिसेसिव है, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर लिए, ये M प्लस और ये M, और दिस इज अगेन ब्राउन बॉडी, तो आप इसको ले सकते हो Y प्लस एंड Y, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो रेड आइड, है ना, तो हम क्या कह सकते हैं? W प्लस एंड W। आप जो लेना चाह रहे हो, लेकिन आप पूरे उस एक्सपेरिमेंट में वही फॉलो करोगे, ठीक है। प्लस का मतलब होता है वाइल्ड, ओरिजिनल और डोमिनेंट, है ना। ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पहला सेशन देखना जहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको ये भी बोला कि मॉर्गन ये प्लस वाला सीन और वाइल्ड वाला टाइप यूज करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है आगे जो आप देखने वाले हो। एक्सपेरिमेंट ये है कि मॉर्गन ने एक फीमेल ली, प्लस में एक इंपॉर्टेंट चीज और, ठीक है, ही टुक एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ठीक है, जो कि आपके क्या हैं? Y पर प्रेजेंट नहीं है, मीन्स दैट आर एब्सेंट ऑन Y क्रोमोसोम, ठीक है। ही टुक, क्या किया उसने? अब क्या लिया? 2 पेरेंट्स को लिया, जैसे कि यहाँ पर ये देख लो, ये फीमेल हो गई और ये मेल। फीमेल रिसेसिव है, मेल डोमिनेंट है। ये आपके इसके गैमीट्स बनाओगे, है ना, तो क्या बन जाएंगी? प्रोजनी आ जाएगी ये। अब हमने ये प्रोजनी ले ली है, अब इसके फिर से क्या बनेंगे? सेम इसी केस में। अब ये बात देख लो, ये Y और W आपको पता है किसको कोड कर रहा है, और इनका बीच का डिस्टेंस देखो, यहाँ पे हमने ले लिया है वही सेम, बस एक कैरेक्टर डिफरेंट कर दिया है जो कि है विंग का। इनके बीच का डिस्टेंस देखते जाओ, नोट करते जाओ सारी चीजें। अब बनेंगे इनके क्या? गैमीट्स। अगर आप इसके गैमीट्स बनाओगे, जैसे कि ये वाला सेल, मतलब जो भी ये ऑर्गेनिज्म है, इसका सेल जाएगा G1 में, उसके बाद जाएगा S में, उसके बाद जाएगा फिर से G2 में। तो ये येलो वाला बनाऊं तो इसके YW। अब ब्लू वाला देख लो, Y प्लस W प्लस Y प्लस W प्लस, तो 4 तो ये बन गए इस वाले के, 4 गैमीट्स इस वाले के, और 2 गैमीट्स आपके इस वाले के। अब इनको, इस वाले को हर बार इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितनी प्रोजनी आ गई? 8, है ना। अब ये आपस में देखो, ये क्या करेंगे? ये चेंज कर जाएंगे, ये क्या कर जाएंगे? चेंज कर जाएंगे। यहाँ पे ये क्या बनेंगे? रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे यहाँ पर? रिकॉम्बिनेंट्स। अब 2 आ गए हैं, सबसे मल्टीप्लाई करते जाओ, कितने हो गए टोटल? 8 प्रोजनी आपके पास आ गई। अब लेकिन ये देखो कि पेरेंटल कितने आए हैं? 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट्स कितने आए हैं? 1.3। आगे बात समझ। और इस वाले केस में देखो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू इसके, लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू इस वाले में। सिमिलर चीज है, आप क्रॉस बना के देखना, बहुत ही इजी है। गैमीट्स मैंने आपको बता दिए हैं कैसे 4 बन रहे हैं, और 2 तो आपको ये दिख ही रहे हैं इसके, है ना। आप मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी प्रोजनी यहाँ पर बनने वाली है। अब अगर हम आगे जाते हैं कौन से फेज में,
इसके कुछ हमें कैलकुलेशंस करनी है इसकी, जैसे कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं लिंकेज से रिलेटेड। अब आपके पास 3 केसेस आते हैं यहाँ पे लिंकेज के, ठीक है। 3 केसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, 3 केस। पहला वाला केस क्या है और दूसरा वाला केस क्या है। यहाँ पर पहला वाला केस है कि लिंकेज इज एब्सेंट। लिंकेज मैं आपको वैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिंकेज क्या है, एब्सेंट है अगर क्या है, अगर जीन्स आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। और यहाँ पे 2 तरीके की आ गई, एक तो इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। इनकम्प्लीट में क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, है ना, और यहाँ पे क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे 0%। यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आपको क्लियर है। इन दोनों के केस में जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम। तो ये चीज़ यहाँ पर अब क्लियर हो चुकी है। तो बात कर लेते हैं हम आगे की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल दूं, और यहाँ पे ये डिफरेंट क्रोमोसोम है और यहाँ पर क्या है, आर जीन है और यहाँ पर क्यू जीन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेंट्स बन सकते हैं, सिमिलरली आर क्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्लीट लिंकेज है, यहाँ पे आर है और यहीं पे क्या है, क्यू है, डिस्टेंस ही नहीं है, टाइटली बॉन्ड है, तो रिकॉम्बिनेंट्स क्या होंगे, 0 रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पर बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, एल्फर्ड स्टर्टीवेंट एक साइंटिस्ट है, एल्फर्ड स्टर्टीवेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखो उसके बारे में। इस साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, एल्फर्ड स्टर्टीवेंट ने क्या किया था, स्टडी द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ही स्टडीड रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसने सेकेंड चीज इसने ये करी थी कि क्रोमोसोमल मैपिंग करी थी। क्या की थी, क्रोमोसोमल मैपिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जीन मैपिंग। इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है। एक सेकेंड, help us to identify distance between genes, ठीक है। प्लस इसने क्या बोला था कि अगर 1% क्या होती है, 1% रेक्टेंगल लेना है, इसने क्या बोला था कि अगर सपोज कर लो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, या फिर आप उसे बोलो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, या फिर आप उसे क्या बोलो, जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट्स ये कब बढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट,
बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। डिस्टेंस है ना, और या डायरेक्टली क्रॉस ओवर टू क्या? सेम चीज आपको समझ आ गई है यहाँ पर। मुझे लगता है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स आप सबको पता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या? क्रॉसिंग ओवर, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इंक्रीज कब करेगा? जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा? रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज भी बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझ आ गई। अब एक और डब्बा बनाते हैं। ये फॉर्मूला सबको याद रखने हैं, कोई नहीं भूलेगा यहाँ पर। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को कोई भी नहीं भूलेगा। प्रॉमिस करते जाना यहाँ पर करते करते। ये यहाँ पे क्या गिरा रहता है? चलो आगे देखो। अब यहाँ पर क्या है चीज जो आपको याद रखनी है? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100 ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही ये क्रोमोसोम हैं, अगर दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे और यहीं पे प्रेजेंट हैं तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम आएगी, क्योंकि टाइटली जब आपके एक एग्जाम्पल के साथ याद कर लो, आप हमेशा याद रखोगे। अगर आप दोनों के बीच में, मतलब दो फ्रेंड्स के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड हो, हर बातें शेयर करते हो, एकदम क्लोज हो, तो बाहर वाले के साथ आपका बॉन्ड नहीं बन पाएगा। आप शेयरिंग नहीं करोगे क्योंकि आपस में ही शेयर कर ले रहे हो बातें। आप दूसरों से शेयर नहीं करोगे तो रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे। आप वही के वही रहोगे। आप दूसरे दोस्त नहीं बना रहे, आप अलग नहीं बनोगे। समझ आ गई? तो अगर डिस्टेंस कम हुआ दोनों के बीच में तो रिकॉम्बिनेंट्स कम, अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा। याद है? चलो आगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो मैं लेके आई थी, उनको एक बार देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है ये वाला, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर व्हेन। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर पता है ना कब ज्यादा होगा? व्हेन जीन्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट सेल। बिल्कुल नहीं। जीन्स आर नॉट लिंक्ड, अगर लिंक नहीं होंगे तो चांसेस हैं, लेकिन लिंक तो होने चाहिए, एक ही क्रोमोसोम पे तो होने चाहिए, वही होती है लिंकेज, है ना। दोनों जीन्स आर एंड क्यू एक पे होने चाहिए। लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, अगर काफ़ी क्लोज हैं तो यहाँ पर नहीं होगी क्रॉसिंग ओवर। लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड फार अवार्ड फ्रॉम ईच अदर तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। अब इफ द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन इज 10। अब मैं आपको एक चीज़, सॉरी, एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए हैं जो कि हम लिख लेते हैं अभी। क्या कि आपके एल्फर्ड स्टर्टिवेंट ने जब क्रोमोसोमल मैपिंग को पढ़ाया, हाँ, क्रोमोसोमल मैपिंग को जब वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सपोज कर लो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है क्या? 3%, है ना। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, इसको क्या बोला है? सेंटीमॉर्गन। ठीक है, हम इसको ये बोल सकते हैं। तो 3% इज इक्वल टू 3 cm या सेंटीमॉर्गन या मॉर्गन यूनिट, और यू कैन से स्लैश मॉर्गन यूनिट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? CMU। ये बात क्लियर हो गई यहां से, है ना। चलो तो आगे हम कर लेते हैं। तो अगर इफ द परसेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन इज 10, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन विल बी। बताओ, अगर क्रॉसिंग ओवर है अपने पास कितनी, क्या बोला है अपन ने? 20%। अच्छा, जीन इज द
द डिस्टेंस, अच्छा 10 ये रहा, ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन इज 10%, देन कितना होगा डिस्टेंस, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमॉर्गन, है ना। नेक्स्ट स्लाइड, इधर आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन, इफ द फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स ए एंड डी, अगर आपके क्वेश्चंस में लिखा है कि ए और डी के बीच में कितना है 2%, तो मतलब ये दोनों काफी ज्यादा पास हैं क्योंकि कम है। अगर बोला है बी एंड सी बोला है 13%, तो मतलब ये काफी ज्यादा दूर हैं। बी एंड डी के बीच बोला है 4%, ए एंड बी के बीच बोला है 15% एंड सी एंड डी के बीच में बोला है 17%। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप ऐसे ऐसे लिख लो, सबसे ज़्यादा वालों को सबसे दूर उठा करके फेंक दो। जैसे ही आप ये काम करोगे फिर आप आओ उससे कम वाले पर, ए और बी वाले पर, है ना। ए और बी वाले को देखने से पहले आपको बाकियों को भी देखना पड़ेगा, जैसे कि ए एंड डी। अब ए एंड डी में क्या है, सबसे पास है तो उसको चिपका दो इधर। अब बात आज कर लेते हैं 4% की, बी एंड डी वाला, तो आप देखो इसके बीच में 2%, अब इसको कर देते हैं तो इसके बीच में 4%, इधर 2%, है ना। अब आपके पास कितने बचे, 3 तो अरेंज हो चुके हैं हमारे पास, ए बी और क्या बचा है, ए बी सी डी हो गया है ना लगभग। तो सी डी 17% और ए और बी, बट ए और बी तो अपने यहाँ पे पास आ गए ना, ए और बी के बीच में तो 15% है, हमने क्या कर दिया है, ए और डी के बीच में 2% एंड बी एंड डी के बीच में 4%। एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन सही उतारा है ना, बी एंड डी के बीच में 4%, एक मिनट रुक जाओ। सी और डी को सबसे दूर दूर लिखो, सी और डी में है 17% एंड ओ ये तो रह ही गया, ए एंड डी में 19% है, एक और भूल गए हो, ए एंड डी में 19% है। तो हमें क्या करना है, ए और डी को सबसे दूर रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इस वाले पे, तो मतलब सी एंड डी, ठीक है। दिस इज 19, दिस इज 14, ठीक है। उसके बाद हम क्या आ जाते हैं, इसके बाद अपने पास 15%, तो ए एंड बी पर, तो मतलब बी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर रहा ए, इधर लिख नहीं सकते हैं तो हम कहाँ लिखेंगे, इधर। फिर आप आ जाओ 13% वाले पे, तो बी और सी में अब ये 13% हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। उसके बाद आप आ जाओ बी एंड डी पर, तो बी एंड डी में हो गया 4%। अब फिर हमारे पास क्या आ जाता है, बी एंड सी कहाँ गया 13%, ए एंड डी कहाँ गया 2%। अब ये फिर डी दिक्कत कर रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, ए एंड डी को रख लो साथ में। पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, जब ए एंड डी यहाँ पर इन्होंने 2% दे दिया है, तो ये ए एंड डी यहाँ पर फिर क्यों 19% लिखा है ना, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, बट आपको आइडिया तो लग गया है कि ये ऐसा क्यों है ना, ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये आइडिया तो आपको लग गया है। देयर आर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन अ ड्रोसोफिला, द लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन इट आर, लिंकेज ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम होते हैं, तो अब लिंकेज ग्रुप कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 4, है ना। तो आपके पास आंसर आ गया ये। इस वाले क्वेश्चन को मैं फिर से नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ करेक्शन करना है क्वेश्चन में, फिर हम करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो आज हमारा ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले सेशन में।